स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। तो आज हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली मैथ्स के अंदर एक वो चैप्टर है जिसमें हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जिनकी हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू बेसिकली ये होती है कि या तो हम मिनिमम फाइंड आउट करें या फिर मैक्सिमम फाइंड आउट करें। जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हमें मान लीजिए किसी कंपनी की किसी प्रोडक्शन की अगर हम बात किया जाए तो प्रोडक्शन को हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, राइट। तो कुछ इसी तरह की सर्टेन प्रॉब्लम हम इसमें पढ़ेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा कि कौन कौन सी टाइप की हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेसिकली वो है LPP basically is one which is concerned with finding the optimal value। और ऑप्टिमल वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको हम ऑप्टिमल को ये भी कह सकते हैं कि आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ऑफ, अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें तो किसी फंक्शन की ही फाइंड करेंगे, तो ऑफ अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन जो ये है इसको हम ये भी कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो हम मैथमेटिक्स इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उनको हम पहले इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो इक्वेशन बनेगी तो उसमें हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। जैसे मान लीजिए हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है तो जेड हम इसमें कंसीडर करेंगे, वो प्रॉफिट की इक्वेशन बनाई जाएगी, उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। अब ये जो वेरिएबल्स है मैंने लेट किए, जैसे एक्स एंड वाई, बेसिकली दो वेरिएबल ही होंगे तो एक्स और वाई मान लिया उसको हमने। ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होंगी उसी के अंडर में ही फाइंड आउट किए जाएंगे। अब कंडीशन क्या है, बेसिकली ये है, कंडीशन इज़ दैट द वेरिएबल मीन्स एक्स एंड वाई आर नॉन नेगेटिव, वी कैन से पॉजिटिव ही होने चाहिए। ठीक है, इम्प्लाइज ऑल मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, तो बेसिकली एक इस LPP एक ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें हम ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करेंगे ऑफ अ लीनियर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। अब वेरिएबल एक्स और वाई ही जनरली हम ट्रीट करेंगे, एंड प्रोवाइडेड द कंडीशन दैट द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। जो वेरिएबल्स होने चाहिए ये नॉन नेगेटिव ही होंगे, क्योंकि देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि ये बेसिकली एक डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो डेटा होगा, मान लीजिए प्रोडक्शन के रिगार्डिंग है अगर वो, तो वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आइटम्स तो प्रोड्यूस किए ही जाएंगे, या तो नहीं किए जाएंगे इट मीन्स ज़ीरो होंगे, या फिर वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो वो 1 2 3 कुछ ना कुछ ज़रूर होंगे। कॉस्ट की बात हो सकती है इसमें, तो कॉस्ट भी ऐसी होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, आइदर पॉजिटिव और ज़ीरो, राइट। और इसमें डाइट प्रॉब्लम भी आती हैं, डाइट प्रॉब्लम जिसमें प्रोटीन, या जैसे किसी पर्सन के लिए डाइट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, तो इस तरह की प्रॉब्लम हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये था इसमें। अब जो मैंने ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको बता दिया कि ये क्या होगा, अभी इसको किस तरह से लिखेंगे हम, वो सब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें और भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन वो सब मैं आपको एक PDF में ही भेज दूंगा जिसमें आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे पढ़ने के बाद में। ओके, तो अभी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, देखिए अब मैं इसमें सारी चीज़ें आपको बताता भी जाऊँगा जो जो यहाँ पे हमने वर्ड्स यूज़ किए थे ना। तो मैक्सिमाइज़ करना है इस प्रॉब्लम को, LPP प्रॉब्लम है ग्राफिकली, z इक्वल्स टू 4x + y। अब देखिए इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज़ करना है, सो देन वी कैन से z, इसी को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया था ना लीनियर फंक्शन। तो ये देखिए लीनियर ही है, 4x + y दोनों की पावर 1 1 है, लीनियर फंक्शन है, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। और जो वेरिएबल्स थे वो सेवरल वेरिएबल्स x एंड y है, राइट। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ये कंस्ट्रेंट्स गिवन होंगे, जो इक्वेशंस होंगे उन्हीं को हम कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन के लिए इनके पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहली लाइन मैंने लिख दी x + y = 50
और इसके लिए मैं इसको, क्योंकि एक लाइन को हमें ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की नीड होती है, तो मैं उन्हीं दोनों को फाइंड आउट कर लेता हूँ। और दूसरी लाइन है 3x + y = 90। ओके, दोनों लाइन की इक्वेशन हमने लिख दी और उन्हीं के नीचे इसके दोनों पॉइंट्स लिख देंगे हम। अब देखिए, जब x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 50। सिमिलरली व्हेन y = 0 वी गेट x = 50। सेम इन सेकेंड इक्वेशन, व्हेन x = 0 y = 90 एंड व्हेन y = 0 वी गेट x = 30। ओके, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन के मुझे पॉइंट मिल चुके हैं, तो इसको मैं ग्राफ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये इसको ड्रॉ करने के लिए हमें ग्राफ मिलता है बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर दी है। और एक चीज़ और ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो इक्वेशन ये भी लिखी हुई हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों ही >= 0 लिखे हुए हैं। इसका क्या मतलब है, और देखिए दोनों की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, मतलब ये जो भी सॉल्यूशन आएगा ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया था जो कंडीशन होगी एक प्रोवाइडेड, वो यही होगी कि बोथ वेरिएबल्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव। ओके, तो अब हम पहली लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो पहला पॉइंट है 0,50। तो मैंने यहाँ पे गैप के अकॉर्डिंगली ले लेता हूँ, 20-20 के गैप में 20, 40, 60, 80 और 100, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो अब हमें 0,50 देखिए 20, 40, 50 यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है 50,0, ये भी इधर कहीं होगा। तो मैं इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। तो जब मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया है तो हमें कुछ इस तरह से लाइन का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी है x + y = 50। अब हम दूसरी लाइन जो है 3x + y 90 ये ड्रॉ करते हैं। तो 0,90 होगा इधर, ये रहा वो पॉइंट, और 30 ये है, 30 होगा इस तरफ। तो ये लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें दोनों लाइन हमने ड्रॉ कर दी। यहाँ पे दूसरी लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, 3x + y = 90। ओके, और ये हम पॉइंट लिख देते हैं, ये है 50,0 और ये है 0,90, ये है 0,50 और ये है 30,0। ओके, अब देखिए, क्योंकि दोनों लाइन में इस फर्स्ट लाइन में हम x और y दोनों 0 रखते हैं, रेफरेंस पॉइंट जिसे हम कहते हैं। तो 0 + 0, जब हम 0, 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो देखिए, अब हमें जब हम इसमें पुट 0,0 इन 1 and 2, ये है हमारी 1 और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन में कंडीशन मिलेगी 0 <= 50 और दूसरी कंडीशन मिलेगी 0 <= 90। तो ध्यान से देखते हैं, दोनों ही कंडीशन राइट है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो उस तरफ होगा जहाँ लाइन के रेफरेंस में ओरिजिन लाई कर रहा है। तो हम देखते हैं, पहली लाइन के लिए जब हम ड्रॉ करेंगे, तो पहली लाइन जो हमें ये है, इसमें हमने देखा कि ओरिजिन नीचे आ रहा है, तो जो हमारा रीजन होगा वो ये वाला होगा। ओके, ठीक है, मैं अलग अलग दोनों को ड्रॉ करता हूँ। ये वाला रीजन होगा, और फिर जब मैं दूसरा वाला ड्रॉ करता हूँ इस लाइन के लिए, तो रीजन जो हमारे पास वो ये वाला आ रहा है, और ये गलती से ड्रॉ हो गया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा कम्प्लीटली, ठीक है। ये नीचे वाले रीजन नहीं होंगे, तो ये वाले रीजन दोनों ही नहीं होंगे, मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। ये जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता है कि हमें ये नहीं करने थे, तो ये ज़रूर याद रखना है हमें कि ये पॉइंट, ये वाला रीजन हमें इंक्लूड ही नहीं कराना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन गिवन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वो लाई कर रहा है, राइट। तो अब हम देखते हैं, दोनों जो डबल शेडेड एरिया आ रहा है वो केवल ये रीजन आया है। तो देखिए ध्यान से, जब हम इसको, इसी रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो हमने देखा ओ, इसको मैं नेम कर रहा हूँ OA, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ B एंड दिस वन इज़ C। तो ये मैंने लिख दिया OABC इज़ द फिजिबल रीजन, ठीक है। ये है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन बेसिकली वो रीजन होगा जो दोनों लाइनों का कॉमन रीजन और बाउंडेड होगा। जनरली बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों हो सकता है। बाउंडेड मतलब क्लोज, ये क्लोज है, राइट। तो अब देखिए, ओ जो पॉइंट है हमारा कॉर्नर पॉइंट्स, इनको हम बोलेंगे कॉर्नर पॉइंट्स आर। पहला ओ है जिसको जो है ओरिजिन, दूसरा था ए पॉइंट, ए का कोऑर्डिनेट था 0,50, देन बी पॉइंट है जिसको हम फाइंड आउट करेंगे अभी, और लास्ट पॉइंट हमारा सी जिसका कोऑर्डिनेट है 30,0।
अब क्योंकि ये ध्यान से देखिए तो बी क्या है, बी इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 1 and 2 दोनों इक्वेशन का। ठीक, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो x + y = 50 और दूसरी लाइन थी 3x + y = 90। दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर देता हूँ, तो y से y कैंसिल हो गया, -2x इधर बचा -40 और वी कैन से x = 20। तो हमें b का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 20। अब x की वैल्यू 20 आगे यहाँ रखेंगे तो 30। तो ग्राफ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राफ में बहुत क्लियरली हमें ये पॉइंट मिल जाएगा कि कौन सा पॉइंट हमने जो फाइंड आउट किया है। ओके, सो अब देखिए हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। पहला था 0 O 0 0 A, ये है B और C, चारों कॉर्नर पॉइंट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक टेबल बनाएंगे इस तरह से। तो इस टेबल पे आपको लिखना क्या वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z। और कॉर्नर पॉइंट पहला था O 0 0 है जो कि, दूसरा है A 0,50 है जो, देन B 20,30 एंड द लास्ट C 30,0। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट मैं 1 by 1 इस इक्वेशन में रखता जाऊंगा z की इक्वेशन में। और z हमें क्या गिवन था वो भी मैं लिख दे रहा हूँ इधर। z की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, z की वैल्यू में दे रखी है 4x + y। ओके, तो पहले पॉइंट 0 0 इस पर रखेंगे तो 0 + 0 0 ही आ जाएगा। फिर 0,50 यहाँ रखेंगे तो 0 + 50 यानी 50 आ जाएगी वैल्यू। देन वी पुट 20,30 इन दिस इक्वेशन, सो वी गेट 20 × 4 80 + 30 मीन्स 110 एंड द लास्ट वैल्यू आ जाएगी 4 × 30 इट मीन्स 120। राइट, ये वैल्यू आ गई। हाँ, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब हमें वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। ठीक, तो अब हम ध्यान से देखेंगे ना इन चारों में, तो सबसे लार्ज वैल्यू जो आ रही है जेड की वो आ रही है 120। तो यही वैल्यू है हमारी मैक्सिमम। और जो ये क्वेश्चन था उसमें हमें मैक्सिमाइज़ ही करना था जेड को, लीनियर फंक्शन को। तो अब हम देखते हैं कि जेड इज़ मैक्सिमम व्हेन x = x की वैल्यू देखिए क्या आ रही है 30 एंड y = 0। राइट, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये हमने ग्राफिकली सॉल्व कर दिया है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कि ये नॉन नेगेटिव ही होते हैं, तो देखिए नॉन नेगेटिव ही हैं और इसकी वैल्यू मैंने क्या कहा था कि या तो 0 आ सकती है या कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी अदर देन 0। तो उसी टाइप का ही हमारा आंसर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन, अब इसमें एक टाइप और भी पूछ सकता है वो मिनिमम भी। तो अब सपोज यही क्वेश्चन होता है एंड इन द क्वेश्चन इट इज़ बीइंग आस्क्ड दैट फाइंड मिनिमम वैल्यू, राइट, मैक्सिमम की जगह। तो मिनिमम वैल्यू जो हमने सॉल्व की है तो 0 आ रही है, बट 0 आप नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, हम क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू देख के रखेंगे, उसमें हो भी सकता है क्वेश्चन में 0 लाई भी ना करे, उसमें 0 इसमें आ गया फिजिबल सॉल्यूशन में, उस टाइप के क्वेश्चन में 0 नहीं आएगा क्योंकि वो काउंट नहीं होगा। राइट, तो तब हम देखते हैं कि फिर ये वैल्यू आ रही 50, इट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 0 और y की वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक है, तो अब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.